रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में सबको खुश रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने लेके आई हूँ मूली। तो मूली का सीज़न है, सबको पता है कि बहुत ही मज़े की मूलियाँ बड़ी बड़ी साइज़ में तो आई हुई हैं बाज़ार में। तो दिल चाहता है कि मूली के पराठे बनाएं, क्योंकि सीज़न है, सर्दी का आगाज़ है। तो मूली के पराठे, मूली की चटनी, और मूली वैसे भी कच्ची खाने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आज मैंने किस तरह से मूली बनानी है, जो कि आप खाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम मूली का ये वाला हिस्सा उतार लेंगे। इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, और इसको इतना इतना हमने उतारना है, बिल्कुल कम नहीं इसे करना, इतना उतारना है हमने। इसका बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये मूली को इस साइड से भी थोड़ा सा काट लेंगे, और ये वाला हिस्सा हमने इसका ले लिया। अब इसको हम छील लेंगे। सबसे पहले कटर से हमने इसको छील लेना है। मूली का मैंने ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लिया, और इसकी हमने बनानी चटनी, मूली की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। इसमें डलेगा टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, नींबू और हरा धनिया, और बाकी जो मसाले, मिर्चें और नमक है वो शामिल करूँगी इसमें। लेकिन वो मैं तब करूँगी जब इसको मैं चटनी को पीस लूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए हरा धनिया, साथ फ्रेश हरा धनिया, बिल्कुल बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और मैंने आपको बताया था कि मूली का मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो कटिंग किया है, उसको मैंने इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से मैंने मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी डाली है इस कप में, और इसको इसमें लगा दिया है। और ये देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद इसमें और ज़्यादा पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर इसमें बड़ा पौधा बन जाएगा और मूंगरे लगने शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त घर से जो हम सब्ज़ी लेते हैं, कितनी मज़े की होती है वो। तो मूंगरे बनाने का यही तरीका है कि हम मूली लाते हैं। तो ये देखिए मूली जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा कटिंग किया था, ये जैसे इस तरीके से कटिंग करके, और इस तरह से ये यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लेना है। और इसको इसी तरीके से हमने किसी भी गमले में, किसी भी जो हमारे पास मिट्टी जिसमें गिलास वगैरह में जो हमने रखी है, तो उसमें हमने इस तरीके से इसको लगा देना है। तो देखिए चंद दिनों के बाद माशाल्लाह बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा। तो ये तो पौधे का है ट्रिक लगाने का। तो आप ज़रूर लगाइए अपने घरों में, अपने किचन में, बहुत फ़ायदा होता है। छोटी छोटी सब्ज़ियाँ, धनिया, पुदीना वगैरह अपने गमलों में लगा के रखें तो बहुत अच्छा भी लगता है और फ़ायदा भी बहुत होता है। तो अब ये जो पत्ते हैं, इनमें से हमने कुछ पत्ते लेने हैं चटनी के लिए। इनमें से देखिए जो नरम पत्ते हैं वो हमने लेने हैं, जो सख्त वाले पत्ते हैं वो हमने नहीं लेने इसके। इस तरीके से हमने थोड़े से पत्ते लेने हैं, ज़्यादा पत्ते हम चटनी में यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत मज़े की चटनी लगती है मूली की। सर्दियों का मौसम है, मूलियों का सीज़न है। अगर मूली की चटनी ना खाएं, मूलियाँ ना खाएं, पराठे ना खाएं मूलियों के, तो कोई मज़ा नहीं है फिर तो सर्दी का। तो ज़रूर ये चीज़ें हमने खानी है। देखिए मैंने कच्चे कच्चे से जो पत्ते हैं इसके वो ले लिए हैं, ये देखें आराम से टूट गए। तो इसको मैं जो ख़राब पत्ता है वो निकाल देती हूँ। इसको हम बनाते हैं अब चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है सिलबट्टा। आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा सिलबट्टे पे या फिर कूंडी वगैरह जो होती है उसमें है चटनी बनाने का, वो ग्राइंडर में चटनी का टेस्ट नहीं आता। जो इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की लगती है चटनी। तो मैंने पत्तों को काट लिया बारीक बारीक, और साथ में मैं ये सब्ज़ मिर्चें लिए, इनको भी थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे। जितनी आपने चटनी बनानी है उस हिसाब से आप मिर्चें वगैरह ले सकते हैं। मैंने ये लिए हैं 4 मिर्चें। ये लिया टमाटर, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। मोटे मोटे पीस आपने कटिंग कर लेने हैं, क्योंकि आपने पीसना है इनको। तो इस तरीके से हम इनको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब डालना है हमने हरा धनिया इसमें। ये देखें ये धनिया, ये इसको भी हम मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। और अब जो हमने कटिंग करना है वो है मूली। तो इनके हमने इस तरह से पीसीज कर लेने। ये देखिए सब चीज़ें हमने कटिंग कर ली हैं। अब हमने इसको पीसना है। तो पीसना बहुत आसान है, इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का सा पीसते जाएंगे। ये देखें कितनी मज़े की चटनी बन रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत मज़े का इसका जायका है।
ये देखें बहुत मज़े की मोटी मोटी सी चटनी हमने बना ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्चें। तो मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं, इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हमने, क्योंकि बहुत बारीक चटनी को नहीं पीसना, हमने मोटा मोटा ही रखना है। और अगर आपने बहुत तेज़ चटनी खाते हैं तो आप तो मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना आप कम भी कर सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच तकरीबन मिर्चें डाल दी हैं। और ये देखें आधा चम्मच ही मैं नमक इसमें डालूँगी। आप टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम ज़ीरा, एक चुटकी ज़ीरा डाल दिया मैंने। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे बट्टे पे ही। देखें इस तरीके से, ये देखें चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको निकालते हैं हम बर्तन में। बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की चटनी है कि अब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और ये देखें हो गई रेडी हमारी चटनी, बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी मज़े की चटनी है। तो इसमें आपने लीमू डाल लेना है, लीमू आप छिड़क लेना है अच्छी तरीके से। तो साथ में मैंने लीमू रख दिए हैं, आपको जितना चाहिए वो आप अपना निचोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, आप चावलों के साथ इसको खा सकते हैं और उसको रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये सोचें कि सीज़न है मूली का, अगर हमने मूली सीज़न पे ना खाई, कोई और भी सब्ज़ी जैसे भी जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं सीज़न पे ना खाएं तो फिर मज़ा नहीं आता सीज़न का। तो जिसने ये चटनी नहीं खाई समझेंगे उसने कुछ भी नहीं खाया। अब बना के देखिएगा, बहुत मज़े की है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।